Basics of football long pass. Part number 3. Characteristics of football player. अब ये है कि फुटबॉल का जो मैच होता है वो स्टार्ट होता है किक ऑफ से। वो जो 9.15 मीटर का जो सर्कल होता है सेंटर लाइन पे, उस पे आप फॉरवर्ड पास अपने ही प्लेयर को देते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं किक ऑफ। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है वो, तो बिल्कुल शॉर्ट वो पासिंग की स्किल आ गई। अब हम जो है वो शूटिंग के बाद लॉन्ग पास या प्लेस किक उसको कह सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आप बताएं कि ये प्लेस किक और जो लॉन्ग पास होता है, जो कि हम किक लगाते हैं जो प्लेयर्स के ऊपर के सर के ऊपर से जाती है, उसका किस किस पोजीशन पे और किस किस टाइम जो है और किस फाउल के बाद उसका जो यूज है वो थोड़ा सा ब्रीफ करें। जिस तरह सर दो टीमें खेल रही हैं, अटैक किया टीम ने, उससे बॉल हो गई, गोल लाइन क्रॉस हो गया, गोल से हटकर अब टीम को मिल जाती है गोल किक। जब टीम को गोल किक मिलती है तो गोलकीपर या डिफेंडर्स जो भी वहां से किक लगाना चाहे, वो जो गोल एरिया होता है जिसे हम 6 यार्ड बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर बॉल को डेड सिचुएशन में रखकर कभी कभी क्या करते हैं, लॉन्ग पास देते हैं। लॉन्ग किक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या करते हैं, क्योंकि जब भी आप किक करते हैं तो कोशिश होती है कि हमारे अपने बंदे के पास बॉल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली सर लॉन्ग पास वहां पर यूज होता है। इसी तरह जब हम शॉर्ट पास करते करते देखते हैं कि हमारा कोई भी खिलाड़ी स्पेस में भाग रहा है और वो ऑफ साइड भी नहीं है, तो हम उसको स्पेस में लॉन्ग बॉल देते हैं। तो हम थोड़ी सी उसकी आप एग्जीक्यूशन करेंगे, लॉन्ग पास कैसे खेला जाता है। लॉन्ग पास और शॉर्ट पास में बेसिकली फर्क ये है, शॉर्ट पास हमेशा ग्राउंड पे या करीब की सतह पर खेला जाता है। जो लॉन्ग पास होता है सर वो 40 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर का पास होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बॉल को एरियल डालना पड़ता है। चलें, आप ये नकीब वहां पर मौजूद हैं, नकीब वहां से पास करेंगे, मैं उसको रोकूंगा, रोकने के बाद फिर मैं दोबारा उस तरफ क्या करूंगा, बॉल को फेंकूंगा। थोड़ा सा आप ओपन हो जाए, शायद बॉल फेंकें, पास। अब ये बॉल आ रही है, अब मैं चाह रहा हूं कि राइट साइड वाले प्लेयर के पास बॉल जाए जो वहां पर मौजूद है। वो नजर आ रहे हैं आपको, वो जिन्होंने हाथ खड़ा करें आप, मैं चाह रहा हूं इसके पास बॉल जाए। मैंने लॉन्ग पास दिया सीधा उस खिलाड़ी के पास। ठीक है, आप ग्राउंड बॉल दे दें, नो इशू, तेज पास ग्राउंड बॉल दे दें। मेरा मकसद क्या था, लॉन्ग बॉल का मेरे अपने ही खिलाड़ी के पास बॉल जाए। अब हमारे साथ इसी तरह दूसरे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब मैं आपको ड्राइव बॉल मारना सिखाऊंगा। ये भी लॉन्ग किक की सर एक लॉन्ग पास की शक्ल है। इसमें क्या होता है, बॉल थोड़ा तेज ट्रैवल करता है, उसमें कॉन्टैक्ट हमारा लेसिस वाला होता है और पाँव को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं। देखें ये इस तरह, ये बॉल थोड़ी क्या जाती है, तेज जाती है। जब लॉन्ग बॉल जाती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, ट्रैवल लेती है। कहते हैं इसको, कहते हैं ड्राइव बॉल। ड्राइव बॉल इसको क्या कहते हैं, ड्राइव बॉल। ये कब मारी जाती है, जब आप लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड हो और राइट साइड पे स्विच करना चाहते हैं, वो तेज बॉल जाती है राइट साइड से लेफ्ट साइड पे। जो लॉन्ग पास होता है वो अक्रॉस द सेम लाइन, जैसे ये देखिए ये लॉन्ग पास था, इसे हम कहते हैं चिप बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिप बॉल। इसमें बॉल देख रहे थे आप, बैक स्विंग हो रही थी, गिरने के बाद ये बॉल स्लो हो जाती है। मैं ये बैक स्विंग वाली किक करूंगा, इसे हम लॉब बॉल भी कहते हैं या चिप बॉल भी कहते हैं। ये देखें ये बैक स्विंग हो रही है, बॉल देख रहे हैं, ये गिरने के बाद बॉल स्लो हो जाती है। जो ड्राइव बॉल होती है वो बॉल गिरती है और भी तेज हो जाती है और फास्ट होती है, ताकि टाइम बचा सके। तो ये बेसिकली हमारी क्या थी, लॉन्ग पासिंग और ड्राइव बॉल की। कॉर्नर किक पे भी समटाइम आप स्विंग भी यूज करते हैं, कभी कभी आप ड्राइव बॉल भी मारते हैं। तो ड्राइव के लिए मैं आप दोबारा दिखा रहा हूँ ड्राइव बॉल, जिसमें पाँव को हम थोड़ा सा फ्लैट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये रेड शर्ट वाले के पास जाएगी ड्राइव बॉल, देख रहे हैं ड्राइव बॉल की बात हमारी है। ठीक है, अच्छा फैसल साहब, आप अब माशाल्लाह प्लेयर थे, प्लेयर के बाद आपने बहुत सारे जो अपना एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा कि आपकी सिलेक्शन कैसे हुई थी और आपके जो कोचेस थे, जो मैनेजर्स थे, जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फोकस किया और आपकी टीम की सिलेक्शन कैसे हुई। अब हम टेक्निकल जो टेक्निक्स थी और टेक्निकल पार्ट था उससे हट के आ जाते हैं टेक्निकल टेक्निक्स की तरफ। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, अब ये बताएं कि जो एक प्लेयर होता है फुटबॉल का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मसलन एक जो मैं फुटबॉल को जहाँ तक मेरा थोड़ा सा इल्म है, मैं उस वाले से डिस्कस करूँगा कि फुटबॉल को हम 3 हिस्सों में, प्लेयर के जो कैरेक्टरिस्टिक है 11 का जो पिच पे होते हैं वो 11 की टीम होती है, 11 की। फुटबॉलर डिफेंडर में जो है फुटबॉल का गोलकीपर और जो फुल बैक्स होते हैं वो हाफ बैक या फुल बैक होते हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक मेरे ख्याल के मुताबिक जो डिफरेंट होते हैं। जो फॉरवर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल टीम्स में जो प्लेयर डिफेंडर होते हैं वो हाइटेड होते हैं और जो फॉरवर्ड होते हैं वो थोड़े से
जो है और उनके कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ी Difference. एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये थोड़ी सी ब्रीफ कर दे ताकि हमारा। मैं यहाँ पर थोड़ा सी एक बात ऐड करूंगा। आपका इस एक रिसर्च आर्टिकल था जिसमें आपने काम किया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेइंग पोजीशन। मैं आपके साथ को उसमें रिसर्चर भी थे था, आप। हमने काम जी। किया था इसके ऊपर ना। और ये भाई है कि आप मेरे उसमें एमफिल के सर स्टूडेंट भी मेरे हैं। सुपरवाइजर थे और सर के पास ही मेरा एमफिल का थीसिस था। थीसिस भी था। ठीक है, तो इसमें यह है कि जिस तरह सर बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले पार्ट में टेक्निकल पार्ट पे बात की। इस तरह फुटबॉलर के अंदर उसकी फिजिकल डिमांड्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम अगर आ जाएं दूसरे पार्ट के ऊपर कि व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ फुटबॉलर नीड्स टू बी अ कंप्लीट फुटबॉलर। तो जिस तरह आपने बात की कि डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड्स, इनकी प्लेइंग पोजीशन के मुताबिक इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की डिमांड्स भी क्या होती हैं सर, डिफरेंट होती हैं। मॉडर्न फुटबॉल के अंदर जो डिफेंडर्स हैं, सेंट्रल डिफेंडर स्पेशली, उनकी बिल्ड, उनके मसल, उनकी हाइट, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें टैकल करनी है तो उनकी रीच टांग की ज्यादा होगी तो एंथ्रोपोमेट्रिकली वो टैकल अच्छी कर लेंगे। हाइट अच्छी होगी तो एरियल ड्यूल्स वो जीत सकेंगे, हवा के अंदर जो भी बाल होगी वो विन करेंगे। बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि रेंज ऑफ बॉडी जो होती है, Yes, sir, बाल की exactly. रेंज, तो वो उनकी रेंज भी अच्छी होगी, वो हाइट में चाहे रेंज हो, उन्होंने चाहे एरियल रेंज हो, चाहे उनकी ग्राउंड रेंज हो, सॉलिड बॉडी होगी तो फॉरवर्ड्स को पुश करके उनकी बॉडी के साथ क्या है, ग्राउंड ड्यूल भी क्या करेंगे सर, वो विन करेंगे। जो हमारे विंग बैक्स होते हैं उनके अंदर सर उनको टॉप एरोबिक एंडोरेंस होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल के अंदर जो विंग बैक्स होते हैं, जो स्पेशली डिफेंडर्स के वाइडर प्लेयर्स होते हैं, इन्होंने अटैक में जाना होता है और इन्होंने डिफेंस में भी आना होता है। तो आपको भी पता है सर 90 मिनट्स के मैच के अंदर एवरेज एक प्लेयर 12 से 13 किलोमीटर भागता है, तो उसकी इंडोरेंस क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह हमने भी थोड़ी देर पहले एक ड्रिल की थी ड्रिबलिंग की, स्पेशली वो मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स करते हैं, ठीक है। वो तो उसमें तो एजिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट होने चाहिए। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आपने देखा था हमने जो एक कोर्स बनाया था उसमें हम जिगजैग बाल के साथ मैनोवर कर रहे थे, तो इस चीज अच्छा, को अब इसमें ये इजाफा कर दे थोड़ा सा अगर जी, जी। बेहतर, कि उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है जिसको हमने एक टीम सिलेक्शन के लिए यूज करना होता है, तो उसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को मेजर करेंगे कि उनकी हाइट वाइज जो है सिलेक्शन Exactly. करें। जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये देखेंगे कि उनमें फिजिकल फिटनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Exactly. मसलन उनमें जो है वो एंड्योरेंस, स्पीड की क्या है, एरोबिक एंड्योरेंस कैसी है, एजिलिटी उनमें क्या है, स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रेंथ उनकी जो है वो कैसी है, और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी का एजिलिटी का क्या होता है कि उसमें ड्रिबलिंग और डॉजिंग के लिए यूज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी रेंज जो होती है वो प्लेयर की बताती उनकी है। टर्निंग खास तौर पर स्पेशली एंड्योरेंस में ये होता है कि वो तकरीबन 90 90 मिनट मिनट मैच में उन्होंने जो है एक टेम्पो के साथ खेलें अच्छा, सर। जो स्पीड होती है उसमें ये बॉल होता है कि उसको आपने उसने कैरी करके डैश जो लगानी Yes, होती sir. है, ये एक्सेलरेशन लेना, हाँ आप और मैं